केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करने वाली है। इन तीनों बिलों में सबसे अहम है कि अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उस पद से हटाया जा सकेगा। बिल के जरिए सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025 को भी संसद में पेश किया जाएगा। तीनों बिलों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने इन बिलों को लोकतंत्र की हत्या बताया है। This is only a diversionary tactics. This is a draconian law. This is not going to pass. This parliament is not going to pass this bill at all. They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahul ji's yatra. The minimum purpose is only that. है कि भाजपा को लगने लगा है कि वो कानून से भी ऊपर है। सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। कन्विक्ट होने, कोर्ट द्वारा कन्विक्ट घोषित होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीना बिना प्रमाण, बिना सबूत, बिना जांच, बिना चार्जशीट दायर किए 6 महीने तक जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और कोर्ट में इनकी जांच एजेंसी एक भी सबूत नहीं रख पाई क्योंकि कुछ था ही नहीं। ईडी और सीबीआई को बंद पिंजरे में तोता कहा कोर्ट ने। आज एक एक करके सारी केसेस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है इनकी जांच एजेंसी। बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल में क्या लिखा है, बिल में क्या पॉइंट्स है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि जो भी बिल अगर ये इंडिपेंडेंट इंडिया को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बिल्स लेके आएगा तो हम सब साथ में हैं। देखिए, ये जो 3 बिल लाए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। बीजेपी सहयोगी दलों के नेताओं ने इन बिलों को सही करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये बिल लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। एक ऐसा विधेयक लेकर के आ रहे हैं जो आम नागरिकों के साथ साथ सभी बड़े नेताओं पर प्रभावी होगा। पहले केवल आम आदमी जब कोई कानून तोड़ता था या कोई अपराध कारित करता था तो उसी को पद से च्युत किया जाता था। अब सभी उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करते हैं। पूरे देश में कानून है 164, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है टूवर्ड्स हाउस, उनका ओथ है, उनमें उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हैं, गंभीर मुकदमे हैं, ये पूरे देश में है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि ये परिस्थिति जो लोग संविधान बनाए होंगे कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी दिन आएगा कि मुख्यमंत्री जेल जाएगा लेकिन फिर तिहाड़ से जाके शासन चलाएगा। ये तो कोई कल्पना नहीं किया होगा जब संविधान बाबा साहब बनाए होंगे कि ऐसे नेता भी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीनों बिलों का प्रस्ताव संसद में पेश करेंगे। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 5 सालों की जेल होती है तो गिरफ्तारी के 31वें दिन उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.